श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वो होता है जब नाउन्स या प्रोनाउंस की तुलना की जाती है, तो कंपैरिजन होता है तो उसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। व्हेन नाउन्स और प्रोनाउंस आर compared with the scale of a degree or quality, that is called degree of comparison। यानी जब नाउन्स या प्रोनाउंस की तुलना की जाती है तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। तो डिग्रीज जो है ये तीन तरह की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये तीन तरह की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ये एक सिंपल वाक्य है, इसमें उसका ही का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अब पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन होगा, परंतु जब दो बराबरी के लोगों का कंपैरिजन होता है तब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे he is as intelligent as राम, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना राम। ये दोनों बराबर के इंटेलिजेंट हैं। he is as cunning as a fox, वो एक फॉक्स की तरह चालाक है। He is as cunning as a fox। तो इसमें as और as का प्रयोग किया जाता है, दोनों तरफ से as और as का प्रयोग किया गया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री होती है। इसी तरह से और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे द क्लॉथ इज as white as snow, he is as foolish as an owl। यानी इसमें उसकी तुलना आउल से कर दी, तो वो उतना ही मूर्ख है जितना कि आउल होता है, तो ये बराबर की है, तो इसमें ज्यादा कम नहीं होता। जबकि कंपैरेटिव डिग्री में जब नाउन्स या प्रोनाउंस को कंपेयर किया जाता है तो एक की क्वालिटी ज्यादा होती है और दूसरे की कम होती है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, ये किताब दूसरी से बेहतर है। तो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, एक ज्यादा है और एक कम है, तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री कैसे होते हैं, जैसे पॉजिटिव है गुड, कंपैरेटिव है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रीटा, वो रीटा से ज्यादा ब्यूटीफुल है, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगाई। इसी तरह से he is lazier than you, वो आपसे ज्यादा सुस्त है, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगाकर than का प्रयोग किया जाता है। he is the best boy in the class। अब ही जो है इसको क्लास के सभी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया गया, तो इसलिए यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, द बेस्ट बॉय, गुड बेटर बेस्ट। इसी तरह से और देख लेते हैं, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल, वो स्कूल में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है। उसकी कंपैरिजन किससे की गई, उसका एक कंपैरिजन स्कूल के सभी विद्यार्थियों के साथ किया गया,
तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट। दिस इज द नियरेस्ट बिल्डिंग टू द स्टेशन। ये बिल्डिंग स्टेशन के सबसे नजदीक है, तो यहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। अब हम कुछ सेंटेंसेस करके देखते हैं जिसमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और उससे पॉजिटिव डिग्री कैसे बनती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है, द लॉन्गेस्ट रिवर। गंगा जो है इंडिया में सबसे लंबी नदी है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलें तो ये गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। अब ये सुपरलेटिव डिग्री थी और इसकी हमने ये कंपैरेटिव डिग्री बनाई। गंगा भारत में किसी और नदी से लंबी नदी है, किसी भी और नदी से, तो इसको सुपरलेटिव में क्या क्या सेंटेंस बना, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नो अदर रिवर is as long as Ganga in India. This is the holiest book in the world. ये दुनिया में सबसे पवित्र किताब है। इसका अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो दिस इज होलियर देन एनी अदर बुक इन द वर्ल्ड। इसी का हमने कंपैरेटिव बना दिया। अब ये बुक सिंगुलर था, यहां भी बुक सिंगुलर है, इसको प्लूरल में नहीं किया। नो अदर बुक इज एज होली एज दिस इन द वर्ल्ड। कोई भी और किताब इतनी पवित्र नहीं है जितनी कि ये है। सारी दुनिया में कोई भी और किताब इतनी पवित्र नहीं है। ये जिसमें यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगाई गई, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगाई गई और यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, होली। और ये तीनों जगह हमने सिंगुलर का प्रयोग किया, बुक। कहीं पर बुक्स का प्रयोग नहीं किया, प्लूरल शब्द प्रयोग नहीं किया। चार्ली चैपलिन वॉज द मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर कॉमेडियन। कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरह से इसका अगर हमने सुपरलेटिव बनाना हो, चार्ली चैपलिन was the most popular comedian। चार्ली चैपलिन सबसे पॉपुलर कॉमेडियन था। यहां पर भी हमने कॉमेडियन सिंगुलर ही प्रयोग किया, यहां कॉमेडियन प्लूरल नहीं लिखा, सिंगुलर ही प्रयोग किया। इसी तरह से इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी, नो अदर कॉमेडियन was as popular as चार्ली चैपलिन। यहां हमने तीनों डिग्रीज का प्रयोग किया,
ये कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया और यहाँ पर हमने पॉजिटिव या असर्टिव डिग्री का प्रयोग किया। यमुना इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। अब पहले हमने कहा था गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, उसका मतलब था गंगा इंडिया में सबसे लंबी नदी है। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यमुना इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया, यानी इंडिया में कई जो लंबी नदियां हैं उनमें से यमुना एक है, इसका ये मतलब है। यहां पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया और इसका कंपैरेटिव क्या होगा, यमुना इज longer than most other rivers in India। ये सुपरलेटिव डिग्री थी, ये कंपैरेटिव डिग्री है। यमुना इंडिया में कई नदियों से लंबी है। वेरी फ्यू rivers are as long as Yamuna in India। भारत में यमुना की तरह बहुत कम नदियां लंबी हैं। ठीक है, ये तीनों डिग्रीज का हमने यहाँ पर प्रयोग किया और तीनों में हमने रिवर्स, जो प्लूरल नाउन का प्रयोग किया, रिवर्स, यहाँ पर भी सिंगुलर कहीं नहीं आया, ये प्लूरल नाउन्स के साथ हमने ये प्रयोग किया। संघाई इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटीज इन एशिया। ये कौन सी डिग्री है, वन ऑफ द बिजिएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगी है। Shanghai is busier than most other cities in Asia। ये सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर यूज किया था और ये है कंपैरेटिव डिग्री। Shanghai is busier than most other cities in India, in Asia। Very few cities are as busy as Shanghai in Asia। ये पॉजिटिव डिग्री है। यहां पर संघाई इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटीज इन एशिया, एशिया के सबसे बिजी सिटीज में से संघाई एक है, इसका ये मतलब है। और संघाई इज बिजियर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिजी एज संघाई इन एशिया। एशिया में बहुत कम सिटीज हैं जो कि संघाई की तरह बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। इस तरह से हमें ये बिजी, यहाँ पर बिजियर का यूज किया, यहाँ पर द बिजिएस्ट का प्रयोग किया और प्लूरल जो है नाउन्स हर एक जगह तीनों वाक्यों में हमने यूज किए। बिल गेट्स is one of the richest men in the वर्ल्ड। बिल गेट्स जो है, यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है। बिल गेट्स दुनिया के कई अमीर आदमियों में से एक हैं। इसी तरह से इसका अगर हमने कंपैरेटिव बनाना हो तो बिल गेट्स इज रिचर देन most other men in the world। ये सुपरलेटिव डिग्री है, द रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। यहां पर
कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, इज रिचर देन मोस्ट अदर मैन, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और पॉजिटिव डिग्री में क्या आएगा, वेरी फ्यू मैन are as rich as Bill Gates in the world। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि बिल गेट्स की तरह अमीर हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। दोनों सेंटेंसेस में हमने प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है। अब हम दो इंडिविजुअल्स या दो ग्रुप्स को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग नहीं होती। जैसे राज वॉज एज टॉल एज मोहन इन दैट टीम, अब यहां पर एज और एज का प्रयोग किया, यानी राज और मोहन दोनों एक ही लंबाई के थे, एक ही हाइट थी। यहां पर अगर हमने इसका कंपैरिजन करना हो तो क्या बनेगा, मोहन फिर नेगेटिव में होगा, मोहन वॉज नॉट टॉलर देन राज इन दैट टीम। उस टीम में मोहन राज से लंबा नहीं था, यानी दोनों बराबर के थे। तो यहां पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया, यहां पर पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। अरिथमेटिक इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन ग्रामर। अब यहां भी दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, अरिथमेटिक और ग्रामर का। अरिथमेटिक ग्रामर से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो क्या बनेगा, अगर हम इसका पॉजिटिव बनाएं, ग्रामर इज एज डिफिकल्ट एज अरिथमेटिक। जो ग्रामर है ये अरिथमेटिक की तरह ही डिफिकल्ट है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है। इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि दो चीजों में कंपैरिजन किया गया है। सीता वॉज नॉट एज फॉर्चुनेट एज गीता, यहां पर नॉट लगा है तो इसका मतलब दोनों बराबरी के नहीं है, तो क्या बनेगा, गीता वॉज मोर फॉर्चुनेट देन सीता। सीता उतनी फॉर्चुनेट नहीं थी जितनी गीता, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं थे। एज और एज लगा है परंतु नॉट साथ में लग गया है, और जब हम इसको कंपैरिजन में कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो गीता वाज मोर फॉर्चुनेट, इसका मतलब गीता जो है वो ज्यादा भाग्यशाली थी सीता से, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया, परंतु यहाँ कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी। बिग बाजार इज नॉट द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सुपरमार्केट्स, ये प्लूरल है और साथ में नॉट का प्रयोग किया है। बिग बाजार इज नॉट लार्जर देन सम अदर सुपरमार्केट्स, ये हमने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। यहाँ पर ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया था। सम अदर सुपरमार्केट्स आर एटलीस्ट एज लार्ज एज बिग बाजार, कुछ सुपरमार्केट्स ऐसी हैं जो कि कम से कम उतनी बड़ी हैं जितना बिग बाजार बड़ा है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। यहाँ पर भी हमने तीनों डिग्रीज का प्रयोग किया है, जैसे रमन वाज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर कॉन्टेस्टेंट्स, रमन कुछ दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, ये कंपैरेटिव डिग्री है। नॉट मोर इंटेलिजेंट ये नेगेटिव भी है और कंपैरेटिव भी है। अब इसका सुपरलेटिव क्या होगा, रमन वाज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स, यहां भी नेगेटिव लगा, फिर रमन जो था वो दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। और पॉजिटिव में क्या होगा, सम अदर कॉन्टेस्टेंट्स वर एटलीस्ट एज इंटेलिजेंट एज रमन,
कुछ ऐसे दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स थे वो उतने इंटेलिजेंट थे जितना कि रमन था। इस तरह से ये हमने तीनों डिग्रीज का प्रयोग किया और यहाँ तीनों में हमने नॉट का प्रयोग भी किया और डिग्रीज अलग अलग यूज की हैं। इसी तरह से ये सुपरलेटिव डिग्री में ही वॉज नॉट द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल वॉरियर्स, ये सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ नॉट का प्रयोग किया और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया कि वो सभी वॉरियर्स से, सभी योद्धाओं से ज्यादा ब्रेव नहीं था। तो इसको अगर हम कंपैरेटिव में बदलें, ही वॉज नॉट ब्रेवर देन सम अदर वॉरियर्स, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। और यहाँ भी नाउन जो है सब प्लूरल में है और ये है पॉजिटिव डिग्री है, सम अदर वॉरियर्स वर एटलीस्ट एज ब्रेव एज हिम, यानी कुछ ही ऐसे वॉरियर्स थे, योद्धा थे जो कि उसकी तरह ब्रेव थे। ये पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया, यहाँ पर एज और एज का प्रयोग किया और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया। फ्रेंच इज नॉट सो इंटरेस्टिंग एज सम अदर लैंग्वेजेस, ये पॉजिटिव डिग्री है, फ्रेंच इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे कुछ दूसरी लैंग्वेजेस हैं। और इसका सुपरलेटिव क्या होगा, फ्रेंच इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस। कंपैरेटिव डिग्री में होगा सम अदर लैंग्वेजेस आर मोर इंटरेस्टिंग देन फ्रेंच। 6 से ज्यादा अल्फाबेट्स का जो वर्ड्स होते हैं, जब उनकी डिग्रीज बदलते हैं तो मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह से करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। मोस्ट करेजियस। अब कुछ शब्द 3 लेटर्स के होते हैं जिसमें 3 लेटर्स होते हैं, जब उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदला जाता है तो जैसे हॉट है तो HOTTER, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, हॉटर, हॉटेस्ट। इसी तरह से बिग, बिगर, बिगेस्ट। सुपरलेटिव में हम साथ में दी का प्रयोग करते हैं, फैट, फैटर, फैटेस्ट। इस तरह से कुछ रूल्स होते हैं, इनको अगर हम अच्छी तरह से लर्न कर लें तो हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इस तरह से बदल सकते हैं। ये वेल्दी है तो वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। IER और IEST का प्रयोग होता है। इसी तरह से हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जिनके पीछे ई लगा होता है तो हम उसके साथ आर और EST लगा देते हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज। यहाँ इनके पीछे ई लगा है तो इनका कंपैरेटिव में आर का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव में ST का प्रयोग होता है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ER और ग्रेटेस्ट, EST। इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, जैसे फार, फार्दर, फारदेस्ट, दूर, उससे दूर और सबसे दूर। इसी तरह से मच, मैनी, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। इनको इसी तरह से लर्न करना पड़ता है। बैड, वर्स, वर्स्ट, इन, इनर, इनर मोस्ट या इन मोस्ट। इस तरह से ये एडजेक्टिव्स जो हैं ये ऐसे ही एज दे आर, इनको इसी तरह से लर्न करना पड़ता है। आप भी इस तरह से जो डिग्रीज जो हैं
इनको लर्न करें और इनके साथ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।